call me a god. You call me a god. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में और कुछ अल्ट कॉइन्स के बारे में। अगर आप करंटली मार्केट देखो तो मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लोग जो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मार्केट को देखते हैं। अगर आप बिटकॉइन की बात करो तो बिटकॉइन करंटली अपने सपोर्ट जोन पे है। यहाँ पे 25,500 का सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता ये सपोर्ट ज़्यादा दिन रहेगा, बिकॉज इवेंचुअली होगा क्या कि बिटकॉइन का जो 20,000 का जो उसका प्रीवियस हाई है, जो कि 2017-18 के बुल रन में उसने बनाया था, वो ज़रूर बिटकॉइन विजिट करेगा। तो यहाँ से करंटली अगर आप देखो तो बिटकॉइन धीरे धीरे नीचे तो आएगा, लेकिन क्योंकि अल्ट कॉइन्स में इतनी ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है, मुझे नहीं लगता अल्ट कॉइन्स और नीचे जाएंगे। अगर कुछ SEC की तरफ से कुछ न्यूज़ आता है, कुछ अगर वो एक्शन लेते हैं, देन इट इज़ अ डिफरेंट केस। बट इन जनरल मुझे नहीं लगता और बहुत ज़्यादा सेलिंग आएगी अल्ट कॉइन्स में। बिटकॉइन को अगर आप देखो तो बिटकॉइन में लोग बहुत ज़्यादा सेलिंग अभी नहीं कर रहे हैं। लोग बिटकॉइन में मूव कर रहे हैं अल्ट कॉइन से, बिकॉज हो क्या रहा है कि SEC ने सारे जितने भी अल्ट कॉइन्स है सबको सिक्योरिटीज़ बोल दिया है। तो अभी हो क्या रहा है, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचा है लोगों के पास। अगर आप बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखो तो डोमिनेंस ने अपना जो एक रेजिस्टेंस था विच वॉज अराउंड 43-48%, उसके आसपास से वो बाहर निकल गया है। तो इट इज़ गोइंग अप। तो पता नहीं ये कहाँ तक जाएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली ये और 2-4% बढ़ के रुक जाएगा, बिकॉज इथेरियम में अभी तक कोई भी रन नहीं आया। अगर आप इथेरियम को देखो तो इथेरियम का जो बॉटम था वो अराउंड 1000 के आसपास था, जो दिसंबर में लगा था। इवन दो उसके पहले वो अराउंड $800-900 के आसपास जाकर आया है, बट इवेंचुअली दिसंबर में जब $1000 था वहाँ से बहुत ज़्यादा रन आया नहीं है इसमें इथेरियम पे, जबकि इथेरियम हमेशा बिटकॉइन को फ्रंट रन करता है। तो अभी बस वेट करना है, ये देखना है कि बिटकॉइन में क्या मूवमेंट आता है, बिकॉज बिटकॉइन विल डिसाइड एवरीथिंग। अगर बिटकॉइन यहाँ से बुलिश होता है तो हो सकता है अल्ट कॉइन्स में हमें एक रिलीफ रैली देखने को मिले, क्योंकि अल्ट कॉइन्स बहुत ही नीचे गिर चुके हैं। अगर यहाँ से बिटकॉइन फिर से ऊपर जाता है, या सॉरी फिर से नीचे गिरता है, देन अगेन वी विल हैव अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप वीकली RSI को देखो तो यहाँ पे RSI बॉटम पे आ गया है, ऑलमोस्ट अराउंड 20 के नीचे आ गया है। तो यहाँ पे जब ये 10 के नीचे आएगा तब आप ट्राई कर सकते हो एक पोजीशन बनाने का, धीरे धीरे करके आप बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर सकते हो। और अगर आप बात करें कि ट्रेडिंग की, तो आई थिंक अभी फ़िलहाल लेवरेज ट्रेड करना बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है। लेवरेज ट्रेड बहुत ही अभी मार्केट्स वॉलेटाइल है, हर एक न्यूज़ के ऊपर रिएक्शन मिल रहा है जितने भी अल्ट कॉइन्स या फिर बिटकॉइन के प्राइस मूवमेंट्स पे। तो अभी फ़िलहाल आई डोंट थिंक लेवरेज ट्रेड या स्पॉट ट्रेडिंग, अगर आप चाहो तो धीरे धीरे कॉइन्स को एक्यूमुलेट कर सकते हो, बट ट्रेड पर्सपेक्टिव से अभी कोई भी पोजीशन मत लेना। आइए बात और दूसरी कॉइन्स को अगर आप देखो तो कुछ कॉइन्स है जो मैंने बाई किया है फिलहाल इस प्राइस पॉइंट पे, विच इज़ वन इज़ अराउंड, क्योंकि मैंने रेडियंट कैपिटल बाई किया है, ये भी बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट है। फिर मैंने ऑप्टिमिज्म बाई किया है, मैंने आर्बिट्रम बाई किया है, मैंने सुई बाई किया है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी न्यू प्रोजेक्ट्स है बेसिकली, जिनके जो टोकन अभी इस बुल रन में आए हैं, जिन्होंने एक भी बुल रन नहीं देखा है, मैंने मोस्टली उन कॉइन्स को एक्यूमुलेट करने की कोशिश की है। बिकॉज होता क्या है कि लोग पुराने अल्ट कॉइन्स में फंसे रह जाते हैं और परेशान रहते हैं कब वो ऊपर आएगा और कब मेरी 10x होगा, 20x होगा, बट इवेंचुअली वो ऊपर आता नहीं और पुराने अल्ट कॉइन्स डेड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो सोलाना एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। इवन दो सोलाना प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, बट FTX की वजह से इसमें एक मैसिव डंप आया था। अगर आप देखो तो सोलाना स्टार्ट हुआ था अराउंड $1 से अराउंड 300x के आसपास गया था, 250x इसने दिया था पिछले बुल रन में। तो लोग अपने दिमाग में ये बैठा लेते हैं कि इस बार भी ये एटलीस्ट 200x या 100x आराम से हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे जब सोलाना $8 के आसपास है, लोग यहाँ पे परेशान हो गए, यहाँ पे एक्यूमुलेट करने लगे। यहाँ से सोलाना ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे जो उसका एक रेजिस्टेंस है, अगर आप देखो इस एरिया पे, विच इज़ अराउंड $26-30, सोलाना जब भी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिलेगा। इवन दो अगर सोलाना में सब कुछ अच्छा होता है, प्रोजेक्ट इज़ ऑलरेडी गुड, लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स आर देयर, लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर देयर ऑन सोलाना, लेकिन अभी होगा क्या कि बहुत लोग जिन्होंने इस एरिया में बाई किया है 100, 200, 250, 150, इस एरिया में जितने लोगों ने बाई किया है, अब वो निकलने की खोज रहे हैं। अब वो वेट कर रहे हैं कि कब प्राइस ऊपर आए और हम एक अपनी जो पोजीशन से एग्जिस्टिंग जो कॉइन्स है उनको सेल करें। तो यहाँ पे होगा क्या कि क्योंकि सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि लोग डंप करने के लिए रेडी है, लोग एग्जिट करना चाहते हैं, यहाँ पे
मुझे नहीं लगता एक अच्छा रैली सोलाना में देखने मिलेगी। अगर सिमिलरली आप बात करो, आई थिंक सारे SDT सिमिलरली अगर आप पोल्का डॉट की बात करो तो पोल्का डॉट पिछले बार एक बहुत ही हॉट टॉपिक था, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक था। केविन वुड के बारे में सब लोग बात कर रहे थे, पोल्का डॉट के बारे में सब लोग बात कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, इस प्राइस पॉइंट यहाँ पे आई थिंक विच वॉज अराउंड 50-53 के आसपास क्या हुआ, पोल्का डॉट का जो जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उसमें ऑक्शन शुरू हो गया और बहुत लोगों ने अपने पोल्का डॉट कमिट किए थे, इंक्लूडिंग मी। मैंने अराउंड 50 और आई थिंक 3-4 प्रोजेक्ट्स में कमिट किया था। मून बीम हुआ, फिर उसके बाद डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में मैंने पोल्का डॉट लॉक कर दिया था। तो मेरे बहुत सारे पोल्का डॉट जो है वो 2023 के एंड में रिलीज़ होंगे। तो अभी फ़िलहाल अगर देखो तो मैंने जो प्राइस पॉइंट पे बाई किया था कमिट करने के लिए बिकॉज मुझे लगा, क्योंकि मून रिवर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था, मुझे लगा मून बीम भी बहुत अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मैंने बाई किया था अराउंड $50 के बीच में, उस एरिया पे मैंने बाई किया था। अभी अगर आप देखो, अगर मैं ये सोचूं कि पोल्का डॉट यहाँ से $4 से बढ़े, तो मैं बस वेट कर रहा हूँ कि ये कब अराउंड $20 के आसपास आ जाए और मुझे एक अराउंड 50% लॉस में भी मैं एग्जिट ले लूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो सिमिलरली बहुत लोगों ने पोल्का डॉट को होल्ड करके रखा है, ये सोच के कि ये आगे आने वाले बुल रन्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पोल्का डॉट की कोई बात नहीं करता, लोग भूल चुके हैं पोल्का डॉट के बारे में। ये टेक्नोलॉजी इंटर ब्लॉकचेन कम्युनिकेशन ये सब अब भूल गए हैं, अब लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं विच इज़ अराउंड आर्बिट्रम। तो ये अलग बात है। तो यहाँ पे होता क्या है, पुराने प्रोजेक्ट्स में फंसे मत रहो, पुराने प्रोजेक्ट्स में उनके ही पीछे मत भागो, उनको ही ट्रेड करने की कोशिश में मत रहो। ट्राई टू ट्रेड न्यू कॉइन्स। अगर आप देखो फॉर एग्जांपल म्यूट जो है, म्यूट एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ये बेसिकली जीके सिंक पे है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो कॉइन्स है ये जीके सिंक पे है। तो जीके सिंक जब लॉन्च होगा, अगर करंटली देखो तो जीके सिंक भी बहुत ज़्यादा हाइप में नहीं है, विच इज़ अराउंड, क्योंकि इनका अगर आप देखो तो आई थिंक आर्बिट्रम इज़ अ गुड एग्जांपल। अगर आप आर्बिट्रम को देखो तो आर्बिट्रम एक अच्छा एग्जांपल है, जीके सिंक एक अच्छा एग्जांपल नहीं होगा, बिकॉज आर्बिट्रम पे जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो पॉलीगॉन से भी अराउंड 2.3x ज़्यादा है। सिमिलरली ऑप्टिमिज्म से भी अराउंड 3 टाइम्स ज़्यादा। तो आर्बिट्रम में जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है बहुत ज़्यादा है, विच मीन्स पीपल आर ट्रस्टिंग आर्बिट्रम मोर देन पॉलीगॉन एंड ऑप्टिमिज्म। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आर्बिट्रम के जो कॉइन्स है, इवन दो आर्बिट्रम का जो बेस टोकन है वो आईड्रॉप में मिला था बहुत लोगों को और बहुत लोग उसे होल्ड कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखो तो रेडिएंट कैपिटल मैंने उसी एजेंडा से बाय किया था, क्योंकि पिछले बार हमने देखा था कि बाइनेंस BNB कॉइन से ज़्यादा केक टोकन जो है वो उसने उस पर सजाया था। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रेडिएंट कैपिटल या फिर GMX दोनों में से एक टोकन आप को मॉनिटर कर सकते हैं। ये दो टोकन बहुत अच्छे हैं अगर आप आर्बिट्रम देखना चाहो तो, आर्बिट्रम ब्लॉकचेन के में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो। सिमिलरली म्यूट की बात कर रहे थे हम, अगर म्यूट को देखो तो म्यूट एक डेक्स है आर्बिट्रम के ऊपर। अगर आप देखो तो आर्बिट्रम पे लेकिन जीके सिंक का प्रॉब्लम ये है, जीके सिंक पे डेक्स है। अगर आप जीके सिंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जीके सिंक में बहुत ज़्यादा वैल्यू लॉक नहीं है, जो कॉइन्स है वो लॉक नहीं कर रहे हैं, एक 17th रैंक पे है। और अगर आप म्यूट पे भी देखो तो म्यूट की जो टोटल वैल्यू लैक्ड है विच इज़ ओनली 20 मिलियन, विच इज़ नॉट दैट ग्रेट। और प्राइस एक्शन भी इसमें बहुत ज़्यादा बन नहीं रहा है, इवन दो सिंक स्वैप इज़ द नंबर 1 डेक्स व्हाट वी कैन से, बट उसके पास अभी टोकन नहीं है। और मैं बहुत ज़्यादा एयर ड्रॉप वगैरह में भी एयर ड्रॉप के लिए ट्राई करना, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस करना डिफरेंट ब्लॉकचेन्स में मैं भी नहीं करता हूँ, बिकॉज पहले एक टाइम था कि एयर ड्रॉप जेन्युइनली मिलता था, अब लेकिन ऐसा नहीं है। आप प्रोजेक्ट्स क्या करते हैं, एयर ड्रॉप के नाम पे आपको फंसाते हैं, डिफरेंट ट्वीट्स करते हैं ताकि लोगों को लगे कि एक एयर ड्रॉप है, इंसेंटिव मिलेगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, और एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं मिलता है। सिमिलरली हमने सुई की केस में देखा था, बहुत लोगों ने नोड रन किया था। इवन आई स्पेंट अराउंड आई थिंक $70 to $80 टू रन द नोड, बट इवेंचुअली मुझे कुछ मिला नहीं, ओनली जो डिस्कॉर्ड यूज़र थे उनको मिला। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स, ट्राई टू पिक अप सम न्यू प्रोजेक्ट्स लाइक आई पिक्ड रेडिएंट कैपिटल, एप्टॉस,
उसके बाद आर्बिट्रम हुआ, उसके बाद सुई हुआ। सुई भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है मिस्टन लैब्स का। उसके बाद अगर आप देखो तो सोलाना वगैरह, ये सब पुराने कॉइन्स पे मत जाओ, ट्राई टू पिक अप ग्रेल, दिस काइंड ऑफ कॉइन्स जो बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। और ये जो अपॉर्चुनिटी अभी मिल रही है, जो कॉइन्स जो लग रहा है आपको कि ये डेड है और इसके ऊपर प्राइस एक्शन बनेगा ही नहीं, कॉइन्स अब ज़ीरो पे चले जाएंगे और ऑल दोस थिंग्स, ये हर साल होता है। तो पैनिक मत करो। अगर आपके पास कुछ कॉइन्स है जो अच्छे कॉइन्स है जो फ़िलहाल लॉस में है, तो ट्राई टू होल्ड देम, ट्राई टू बाय सम कॉइन्स एट द टाइम इन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, और वही पैसा लगाओ जो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं अभी 5 लाख लगा लेता हूँ कहीं से लोन लेके, तो हो सकता है कि बिटकॉइन 25,000 से 15,000 पे भी चला जाए और आपके पैसे वहाँ फंस जाए और आप लोन नहीं दे पाओ। तो डोंट ट्राई टू ब्रिंग मनी एट अ रिस्क। जो भी आपके पास पैसा है, जितना भी पैसा है जो आप फ्री है, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, जो आप एक साइड रख सकते हो, उसी पैसे से ट्राई करो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि क्रिप्टो बहुत रिस्की है। कुछ भी हो सकता है, कल को हो सके तो कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं जो स्कैम कर देते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे दिखते थे, लेकिन रातों रात उन्हें क्या किया, टीम ने टोकन्स वगैरह सेल करना शुरू कर दिया। बहुत सारे इश्यूज होते हैं क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में, बिकॉज वो डिफरेंट कंट्रीज़ में होते हैं। एक सेंट्रलाइज्ड, जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट की देखो तो सारे जो कंट्रीज़ होते हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, वो इंडिया पे ही ऑपरेट करते हैं। तो इट इज़ ईजी टू कैच होल्ड देम, बट इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स आपको पता भी नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या चल रहा है, आप मॉनिटर नहीं कर पाओगे उनको। सो try to invest in good coins, good fundamental coins. Try to not over invest, because थोड़ा पैसा बचा कर रखो, because हो सकता है कि यहाँ पे कुछ भी decisions और बहुत स्क्रूटनी आए और कुछ प्रॉब्लम SEC करे और कुछ रूल रेगुलेशंस लाए जिसकी वजह से और थोड़ी डंप आए और वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दो। बट मेक श्योर यू डू नॉट गेट इमोशनली attached to the coins, as I said, the older coins. Try to accumulate new coins. नए coins पे ज़्यादा ध्यान दो। नए coins जो है वो ज़्यादा पम्प करेंगे। आई एम श्योर आर्बिट्रम और सुई एंड ऑप्टिमिज्म, ये 3 coins